मंडला पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश और देश का युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है। साथ ही दतिया उपचुनाव में भाजपा की बड़ी जीत का भरोसा भी जताया। मंडला प्रवास के दौरान भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की साइक्लोथॉन यात्रा को जनसमर्थन विहीन बताते हुए कहा, जनता कांग्रेस को पहले ही नकार चुकी है। उन्होंने कहा, भाजपा कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद युवा कार्यकर्ता इस बात का प्रमाण है कि युवा वर्ग भाजपा की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जता रहा है। श्याम टेलर ने कहा, भाजपा एक परिवार की तरह कार्य करती है, जबकि कांग्रेस एक ही परिवार तक सीमित रह गई है। दतिया उपचुनाव को लेकर उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी और बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी। देखिए, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथियों से मिलने के लिए हमारे युवा कार्यकर्ताओं के बीच में युवा संवाद के कार्यक्रम के लिए आज मंडला जिले में सभी युवा साथियों के बीच आना हुआ है। सर देखिए, इस विषय में ये प्रतिक्रिया का विषय तो है ही, पर इसके साथ साथ लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में जो कांग्रेस की वास्तविक संस्कृति है, कांग्रेस का वास्तविक संस्कार है, कांग्रेस का वास्तविक चरित्र है, वो भी जनता के सामने आ रहा है। मंडला के युवक कांग्रेस का अध्यक्ष जिस प्रकार से शराब का व्यवसाय करते हैं, शराब का भंडारण करते हैं, कहीं पे इनके NSUI के इनके छात्र संगठन के कार्यकर्ता जनजातीय बहन के साथ में दुष्कर्म और दुर्व्यवहार की घटना जो हम सब लोगों के सामने भोपाल में आई है, यही वास्तविकता में कांग्रेस का चरित्र है। ये कांग्रेस अपने चरित्र पतन के कारण ही देश की जनता के सामने इनका चेहरा साफ आया है और लगातार चुनाव में जो इनको हार का सामना करना पड़ता है उसका भांडाफोड़ी EVM के ऊपर करते हैं। यदि कांग्रेस के पास वास्तविकता में युवाओं के लिए कोई विजन है तो उनको उनकी 65 साल की जो सरकारें थी उसमें उसका अनुपालन का काम करना चाहिए था। वास्तविकता में यदि इस देश के अंदर युवाओं के सशक्तिकरण का, महिलाओं के सशक्तिकरण का किसी ने काम किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश के अंदर स्टार्टअप समिट डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में होता है। आज मध्य प्रदेश का युवा आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ते हुए अपने दम पे अपने स्टार्टअप्स बना करके रोजगार सृजन की ओर आगे बढ़ रहा है। देश के अंदर 2 लाख ऐसे स्टार्टअप्स जो नरेंद्र मोदी जी की स्टार्टअप योजना के माध्यम से स्थापित होते हैं, जिससे युवा स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ रहा है। पूरे मध्य देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में जाकर के भी अपने स्टार्टअप्स के माध्यम से, अपनी स्किल्स के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा है। दतिया चुनाव जैसे हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पे, अपने सुशासन के बल पे चुनाव लड़ती है। दतिया के इस उपचुनाव को भी पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार एक होकर के चुनाव में विजयी प्राप्त करेगा। देखिए, बदलाव की बात करें तो कांग्रेस को जिस प्रकार से इस देश की जनता ने नकारा है, अभी आपने कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की एक साइक्लोथॉन रैली देखी होगी, उसमें आपको जिस प्रकार से उनको जन समर्थन उनके साथ लोग आए उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस के साथ आज जनता किस प्रकार साथ है और युवा किस प्रकार से साथ है। ऐसी विफल रैलियां करके जो वो समाज के बीच में संदेश दे रहे हैं, जनता भी उनको अपना समर्थन किस प्रकार से दे रही है। स्पष्ट रूप से आज देश का युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ में, एक जो बड़ी संख्या में आज आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर में युवा दिख रहा है, यही युवा शक्ति आज भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में विजय दिलाने का काम करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, जबकि कांग्रेस में एक परिवार ही पूरी पार्टी है। यहाँ पे राजी नाराजी चल सकती है, किसी की उपेक्षा नहीं करते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार एक होकर के दतिया के अंदर भी उपचुनाव लड़ेगा। और हम सब लोगों ने देखा है, हमारे वरिष्ठ नेता उस क्षेत्र के और उस क्षेत्र के अभिभावक नरोत्तम मिश्रा जी ने भी ये कहा है कि घर घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है। 1-2 दिन की नाराज़गी चलती है, पर ये भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में काम करता है और दतिया के उपचुनाव में भी एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी दर्ज करने जा रही है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।